हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब ठीक से होंगे। आज हम जो डिस्कस करेंगे गॉस लॉ की एक एप्लीकेशन है, गॉस थ्योरम की एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर 12th का है। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक स्फेरिकल शेल के अंदर अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो उस स्फेरिकल शेल के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो तीन तरह से हम डिटरमाइन करते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम डिटरमाइन करते हैं जो हमारी स्फेरिकल शेल होगी उसके आउट साइड। दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम डिटरमाइन करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ शेल, शेल की सरफेस के ऊपर डिटरमाइन करते हैं। तीसरे नंबर पे हम डिटरमाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द शेल, शेल के अंदर। तो तीनों केसों को हम डिस्कस करेंगे। आप लास्ट तक बनी रहेगी और वीडियो को एंड तक देखिए और आपको अच्छे से समझ आएगी। और ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर 12th का एग्जाम होता है तो जो है ये एग्जाम में भी आता है। उसके बाद जितने भी नीट जेईई मेंस वगैरह एग्जाम होता है तो उस पर भी इसका जो क्वेश्चन है वो ज़रूर आता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये कंसेप्ट समझना ज़रूरी होता है। जो कंसेप्ट को समझने के लिए आज हम ये तीन केस जो है ये डिस्कस करेंगे। लेट अस कंसीडर, हमारे पास ये एक स्फेरिकल शेल थी। इस स्फेरिकल शेल के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। क्यू चार्ज जो है वो इस पूरी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अगर इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इस चार्ज की वजह से इसकी सरफेस पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर इसकी सरफेस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके आउटर साइड जहाँ पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। और इसके इनसाइड भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आउटसाइड द शेल, ये हमारी शेल है। आउटसाइड द शेल, शेल का जो सरफेस है वो सरफेस, ओरिजिनल सरफेस तो ये है जो मैंने ये डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और इसके ऊपर हम एक पॉइंट लेते हैं पी पॉइंट जो इस सरफेस से आउटर साइड में है, ठीक है, इसके बाहर की तरफ है। अब पी पॉइंट पे हम डिटरमाइन करेंगे पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इन ये जो चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इस चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होगी, ठीक है। तो पी पॉइंट जो है ये सरफेस के बाहर है, तो सरफेस के बाहर है तो पी पॉइंट के आस पास में सराउंड, जैसे पॉइंट पी है इसी तरह से हम एक गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे इसको रिप्रेजेंट करने के। सपोज करो ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करनी है। तो डिटरमाइन करने के लिए जैसी शक्ल इसकी है इसी तरह की एक और शक्ल बनाएंगे जो इसके आउट साइड बनेगी। तो ये अगर सफेयर है तो ये एक सफेयर, हम इसके बाहर एक इमेजिनरी सफेयर, जो ओरिजिनल में सफेयर जो है वो ये है, लेकिन सिर्फ हम एक इमेजिनरी सफेयर बनाएंगे इसलिए कि पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करने के लिए। इसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस। ये हमने S1 एक गॉसियन सरफेस है, इसको हमने बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से लेके जो ओ ओरिजिन है इसका, ओ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है आर है, जो रेडियस ऑफ किसकी, रेडियस ऑफ सफेयर, इस सफेयर की रेडियस है। अब ये जो ओ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है, पी तक जो डिस्टेंस है, ओ से लेके पी तक जो डिस्टेंस है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल आर से। स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ इमेजिनरी शेल एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ ओरिजिनल शेल। ओरिजिनल शेल का रेडियस आर है और जो हमने वायर पे ड्रा किया वायर एक इमेजिनरी जो है गॉसियन सरफेस, उस गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो आर है जो, और हमें पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करनी है और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो अब हम मैथमेटिकली जो डेरिवेशन है उसको हम डिराइव करते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पहले नंबर हम कौन सा केस डिस्कस करेंगे, ए केस। You know that electric flux phi is equal to किसके बराबर होता है, वो होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। इसके what is E? E is the electric field intensity. What is ds? ds is the small surface area। ये जो स्मॉल सरफेस एरिया जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बाहर जा रही है, जहां से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है, वो स्मॉल एरिया जहां से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट टाइम में या पर यूनिट एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उस एरिया को ds बोलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें पता है E डॉट ds किसके बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के मुताबिक सरफेस इंटीग्रल ऑफ, ये जो सरफेस है इसका इंटीग्रल पूरी का E डॉट ds ये किसके बराबर होता है,
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई जो है ये कांस्टेंट है, ई को हम बाहर ले लेते हैं। ई को अगर बाहर लेंगे तो अंदर सरफेस इंटीग्रल किसका लगेगा? ds की इंटीग्रेशन होगी, क्योंकि अगर इस स्मॉल एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही होगी तो उसको तो हमें उसको पता है वो ds है, तो ds से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस सारे को ds को इंटीग्रेट करेंगे पूरी सरफेस के ऊपर। अब पूरी सरफेस क्या है? वो क्या है? एक सफीर है, तो ये ds इज द सरफेस एरिया ऑफ, किसका सरफेस एरिया होगा? सफीर का। तो जैसे कि आपको पता है ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम क्या करते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds, ये जो ds है इसका सरफेस है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? डिवट इज इंटीग्रेशन ऑफ ds की इंटीग्रेशन क्या? ds इज नथिंग, ds कुछ नहीं, सिर्फ ds इज ओनली द एरिया ऑफ स्फीयर। इस स्फीयर या जो स्फेरिकल शेल है इसका एरिया, तो इसका क्या एरिया होगा? इसका एरिया 4 पाई r स्क्वायर। r क्या है? ये जो r है ना, ये स्मॉल r, ये r ये रेडियस है इस गॉसियन सरफेस की, तब मैंने यहाँ स्मॉल r लिखा। 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर जो है ये क्या है? सरफेस एरिया है किसका? स्फेरिकल शेल का, या हमें ऐसा कह सकते हैं 4 पाई r स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो अब हम क्या करते हैं, E को कैलकुलेट करना है हमें। E इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये 4 पाई r स्क्वायर जो है ये नीचे आ जाएगा। तो अब जो हमने इसके P पॉइंट के ऊपर इस स्फेरिकल शेल के आउटर साइड में या इसके आउट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन की वो किसके बराबर आई? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर के बराबर है। आगे समझ यहाँ तक। अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं। दूसरा केस क्या है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, इस शेल की सरफेस के ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? तो जब ऊपर की बात होगी तो सपोज करो ये जो कुछ मैंने बाहर बनाया इस सबको हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब ये कोई बाहर गॉसियन सरफेस नहीं है, क्यों? अब आउट साइड हमने मालूम कर लिया, अब आउट साइड इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करने जा रहे हैं वो इस सरफेस के ऊपर। अब हमारा जो पॉइंट P होगा वो कहाँ पे होगा? P पॉइंट जो होगा वो हमारा इस सरफेस के ऊपर होगा, सरफेस के ऊपर होगा हमारा P पॉइंट। अगर P पॉइंट सरफेस के ऊपर है तो किस चीज में वेरिएशन आई? कौन सी चीज बदलेगी? वो भी शेल थी, ये भी शेल है, बदलेगी सिर्फ इतनी चीज, जैसे हमने पहले क्या मालूम किया, E इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउट साइड द शेल, शेल के बाहर। अब क्या है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये r जो था स्मॉल r, ये स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ जो गॉसियन सरफेस बनाई थी उसकी रेडियस थी स्मॉल r, लेकिन अब वो r यहाँ नहीं होगा। अब जब इनसाइड और ऑन द सरफेस हम मालूम जब करेंगे, ऑन द सरफेस जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो तब क्या होगा? ऑन द सरफेस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, r कैपिटल आएगा। क्यों? कि अब रेडियस कौन सी है? अब ओरिजिनल शेल की रेडियस लेंगे। पहले हमने जो स्फेरिकल शेल का, पहले हमने गॉसियन स्फेरिकल शेल जो थी उसकी ली थी। तो इसका मतलब इसमें और इसमें सिर्फ इतना फर्क है, वहां r स्मॉल r था और यहाँ कैपिटल R है, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसको डिटरमाइन कैसे करना है? जैसे पीछे वाले की सेम वही केस है, ठीक है। अब हमारे पास तीसरा केस है। तीसरा केस है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हम मालूम करेंगे। पहले हमने बाहर की, जब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी थी हमने इस ओरिजिनल शेल के बाहर एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर दी। तो जब हमें वहां मालूम कर ली उसके बाद हमें इस सरफेस ऑन द सरफेस मालूम की, ऑन द सरफेस इसी फिगर को यूज करके की। अब हमें इनसाइड द शेल, शेल के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है। तो ये हमारी ओरिजिनल शेल है जिसके ऊपर क्यू चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर अंदर कोई पॉइंट है, P पॉइंट है, जो इस स्फेयर का जो सरफेस है ना, इस सरफेस के अंदर की तरफ कोई पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम मालूम करें। ये इसका ds जो स्मॉल एरिया है, तो ये एक हमने गॉसियन सरफेस बनाई, छोटी सी एक स्मॉलर शेल बनाई जो इस ओरिजिनल शेल के इनसाइड लाई कर रही है, ठीक है। इनसाइड द शेल कोई भी स्फेरिकल शेल हो जो अंदर से हालो हो, अंदर से बिल्कुल खाली है, हालो स्फेरिकल शेल के इनसाइड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा ऑन द सरफेस लाई करती है और सरफेस के आउट साइड लाई करती है, लेकिन सरफेस के इनसाइड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ठीक है। जैसे कि हम किसमें एक गाड़ी में बैठे हैं, सपोज करो एक कार है, कार के ऊपर एक कार चल रही है, तो किसी जर्नल लाइन के नीचे कार जा रही है,
कोई बिजली की जनरल लाइन जो तार टूट के कार के ऊपर पड़ गई है, ठीक है, तो अब उसमें करंट चल रहा है उस वायर के अंदर, तो आपको एक आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि अगर हमारी गाड़ी के ऊपर जो है वायर अगर टूट के पड़ गई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा आउटर सरफेस में लाई करती है, ऑन द सरफेस लाई करती है, इनसाइड जो है वो जीरो होती है। तो अगर सपोज करो गाड़ी के ऊपर वायर गिर गई है, गाड़ी के ऊपर जब वायर गिर जाएगी तो अंदर जो लोग हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, उनको कोई करंट नहीं लगेगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस नहीं होगी, उनको कुछ भी नहीं हो सकता है, वो बिल्कुल सेफ हैं। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसका मतलब हम सीधा कह सकते हैं इनसाइड स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इसमें कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं, सीधा एक कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज लाई ऑन द सरफेस, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो इनसाइड द स्फेरिकल शेल या हालो ऑब्जेक्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। बस